हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाऊंगा और ये क्वेश्चन IEEE 2007 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स। तो जो गिवन है सबसे पहले कर्व उसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है एंड यह y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का मतलब है कि हर हाल में पॉजिटिव लेना है, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं y इक्वल टू एक्स कब होगा, जब मॉड इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा इफ x लेस देन 0। तो ये हुआ। अब ये तो गिवन था वाई स्क्वायर एक्स और क्या दिया वाई इक्वल टू एक्स निकल के आया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स आया, दोनों अलग अलग कंडीशन में। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप जो हमने क्या किया, जो गिवन है वो लिख लिया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, जो ग्राफ दिया हुआ है उसको एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्स। अब वाई स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा अगर ग्राफ कीजिए, तो वाई स्क्वायर यानी ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ये कुछ आपका इस तरीके से जाएगा। ओके, ये सही से नहीं बना, इसको और थोड़ा स्लो होना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, दूसरा क्या दिया वाई इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो वाई यहाँ आया एक्स ग्रेटर देन 0 कुछ इस टाइप से जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स। अब माइनस में होगा एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस। अब इससे आप देख लीजिए एरिया रीजन क्या बनना है। आप यहाँ देखेंगे तो इस कर्व में सिर्फ यही इतना एरिया बनना है। ओके, अब ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एक तो हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है एक्स है। ओके, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि हमारे माइनस वाला तो इसमें आ नहीं रहा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये y इक्वल टू एक्स, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या यहाँ अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं y की जगह, या x की जगह लिख देंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू। अब इससे क्या निकल के आएगा, एक x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, और एक x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, x का 0 0, और यहाँ आप देखेंगे 1 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू हमें ये x ही चाहिए, y से कोई मतलब है, y इक्वल टू एक्स है तो 1 का 1 हो जाएगा। ओके, अब ये आ गया सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब हम क्या करते हैं, एरिया बाउंडेड कर निकाल लेते हैं फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो गया है 0 से 1। अब इस पूरे एरिया कर्व में से, कर्व क्या है y, ये y अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे जो कर्व का रहेगा इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका कर्व का वाई स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से आप देखेंगे, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें से ये जो लाइन का एरिया यहाँ एक्स एक्सिस से बनना है, इसको माइनस कर देंगे। तो ये माइनस 0 से 1 सॉरी 0 से 1, ये वाई एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा आप सिंपली एक्स डी एक्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एक्स का अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा
एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 0 से 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, ये हो गया आपका। ओके अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं सेम चीज़। ओके जस्ट अब यहाँ क्या दिया हुआ, सिंपली एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स पावर 3/2 0 to 1, और ये इसका आप सिंपली लेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी 2/3, ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, और ये -1/2। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लिए, 2/3 -1/2, ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 4/6 -3/6 इक्वल टू 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन ये एरिया बाउंडेड का लगाएं या कोई भी क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिख लें। हमने क्या किया, स्टेप 1 में जो गिवन था वो लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या किया, जो ये इक्वेशन है इसका एक रफ डायग्राम खींच लिया, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका निकालना। फिर इन दोनों के इक्वेशन के जिसका जिसका है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के मेथड से हमने लगा लिया, और इस तरीके से ही आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।